साथियों, मैं पद्मेश तेलंग। आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, हमने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें यदि हम कोई दूसरा को आवेश रखें तो वो आवेश उस विद्युत क्षेत्र के कारण कूलाम बल का अनुभव करता है, अर्थात या तो आकर्षण बल महसूस करेगा अथवा प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। ये इसलिए होता है कि विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, उस आवेश का अपना प्रभाव है और उस प्रभाव में जब हमारा परीक्षण आवेश आता है तो वो परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। तो विद्युत आवेश के चारों ओर जब विद्युत क्षेत्र होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र में अब आप कोई भी आवेश रख दें तो जो बल हमें अनुभव हो रहा है, उस अनुभव के बाद यदि हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि उस विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्रता चलने वाला आवेश रख दें, मान लो एक परीक्षण आवेश रख दें, उसको अलग अलग स्थिति पे अलग अलग बिंदु पे रखें, तो हम देखते हैं कि उसमें लगने वाले बल की चूंकि दिशा अलग अलग होगी कूलाम बल की, इसलिए वह आवेश जो है उस बल की दिशा में चलने लगता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होगा, उस आवेश के कारण कोई उसका प्रभाव होगा, उस प्रभाव के कारण यदि हमने कोई परीक्षण आवेश रखा तो परीक्षण आवेश पर बल लगा, और चूंकि बल की दिशा अलग अलग होती है इसलिए परीक्षण बल को जो जो हम स्थिति बदलते रहेंगे, बिंदु बदलते रहेंगे, उसकी लगने वाले बल की आवेश पे लगने वाले बल की दिशा भी बदलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम उस परीक्षण आवेश को उस विद्युत क्षेत्र में चलाएं तो चलाने में बल की दिशा भी बदलती जाएगी, स्थिति बदलती जाएगी और आवेश के साथ साथ एक वक्राकार पथ बन जाएगा। वक्राकार पथ बनने का मतलब क्या हुआ कि चूंकि बल की दिशा बदलती गई तो साथ साथ में उस आवेश के मूवमेंट के साथ, गति के साथ एक ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई वक्राकार पथ है, कर्व पथ है जिसके ऊपर वो आवेश चल रहा है। तो यानी ऐसी कुछ काल्पनिक क्षेत्र रेखाओं की हम बात कर सकते हैं कि जिसके सहारे सारे हमारा परीक्षण आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र में चलता है। देखिए, एक वो अंधविश्वास वाली बात जो है ना कि गांव में हम कहते हैं ना कि कोई बिल्कुल साइंटिफिक बात नहीं है, लेकिन मैं समझाने के हिसाब से कह रहा हूँ कि गांव में जब ये कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति को भूत लग गया, तो भूत लग गया तो क्या कहते हैं कि भूत दिखता तो नहीं है लेकिन उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो पीछे पीछे चल रहा है तो वो पेड़ के नीचे जा रहा है तो भी उसको चला रहा है, पेड़ तक ले गया, फिर पेड़ के बाद नदी तक ले गया, तो वो जो भूत है उसको नदी के किनारे तक चला रहा है, फिर नदी के बाद निकल के उसको मान लीजिए कोई पोखर की तरफ ले गया, पोखर की तरफ चला रहा है। तो वो जो पथ ले रहा है व्यक्ति चलने वाला, उसको चला कौन रहा है? वो अदृश्य शक्ति भूत चला रही है। तो अब अगर वो चलने वाले व्यक्ति जिस जिस पथ से चलता जाए उस पथ पे अगर हम बढ़ते जाएं तो हमें क्या हो, कुछ रेखाएं मिलेंगी। रेखाएं कैसे मिलेंगी? वो वक्र पथ मिलेगा जिस वक्र पथ पर वो व्यक्ति चल रहा है। उसी तरह से विद्युत आवेश का जो क्षेत्र है उसमें जो आवेश है उस आवेश के प्रभाव से यदि परीक्षण आवेश हमने रखा है तो परीक्षण आवेश को वह चलाता है और जिस पथ पे वो चलाता है उस पथ को हम विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? परिभाषा ये हुई, बल रेखा की परिभाषा, बल रेखा की परिभाषा ये हुई कि विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक कोणहीन वक्र, कोणहीन का मतलब ये कोण नहीं बनता है, उसमें सिर्फ वक्र बनता है ना, तो वह काल्पनिक एक्चुअली बनता नहीं है कागज में कोई, तो विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक कोणहीन वक्र जिस पर कोई स्वतंत्र इकाई धनावेश चलता है ना, उसको हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। और किस तरह से चलता है? इस तरह से चलता है कि बल रेखा के जो बल रेखा बनी है उसके किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे ना, टेंजेंट, तो वो टेंजेंट उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाएगा। मतलब वक्र रेखा मान लीजिए ये बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी, इसके कोई भी बिंदु पे आप टेंजेंट खींचिए, स्पर्शज्या खींचिए, वो स्पर्शज्या पर जो स्पर्शज्या की दिशा होगी, स्पर्श रेखा की दिशा, वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाएगा। यानी उस बिंदु पर जो आपने परीक्षण धनावेश रखा है उस पर लगने वाले
बल की दिशा को बताएगा। अब बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? बल रेखाओं के गुण ये होते हैं कि प्लस आवेश के क्षेत्र से बल रेखा जो चलती है वो आवेश से अनंत तक जाती है। क्या मतलब? विद्युत क्षेत्र में अगर प्लस आवेश पे हम बात कर रहे हैं तो बल रेखा जो होगी वो आवेश से चल के अनंत तक जाएगी, ठीक है। और अगर आवेश के क्षेत्र में हमने माइनस चार्ज रखा है तो उल्टा होगा, अनंत से आवेश तक आएगी, ठीक है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण पिक्चर टाइप थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए बताऊं। देखिए, हमने कहा ना ये बल रेखा बनी, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र की रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखा बनी, ये बनी, ये बनी, ये पथ है जिसके सारे वो परीक्षण आवेश चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये जो गोल वक्र बना ये बल रेखा है। इस बल रेखा पर बिंदु P है, तो P पर अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं, है ना, तो टेंजेंट खींचूं तो ये कौन सी दिशा बताएगा? ये इस बिंदु पर उस आवेश, रखे हुए आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। दूसरा बिंदु मतलब R है, R पे मैं टेंजेंट स्पर्शा खींचूं तो ये R पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा, ER बताएगा। अच्छा, एक हमने ये बताया कि रेखाएं प्लस आवेश से चलकर माइनस आवेश पर खत्म होती हैं। रेखाओं की स्टार्ट प्लस से होगा, माइनस पर खत्म होगा। रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ समझो, लंबाई की दिशा में सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर रेखाएं हम खींचें तो ये लंबाई है, ये लंबाई है ना, इस साइड पे, इस साइड पे लंबाई की दिशा में ये सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जा रही है, ये अंदर सिकुड़ रही है, सिकुड़ रही है ना, अंदर की तरफ आ रही है। लंबाई की दिशा में ये सिकुड़ने की कोशिश करती हैं। और क्या गुण होता है इसमें? इसमें ये होता है, रेखाएं सदैव आवेशी चालक की 90 डिग्री एंगल बनाती हुई प्रारंभ या खत्म होती हैं। किससे? आवेशी चालक जो है ना, चालक की सतह से 90 डिग्री एंगल बनाएंगी और फिर प्रारंभ होगी या खत्म होगी। कैसे? वो ऐसे खत्म होगी, रेखाएं आवेशित चालक की सतह से 90 डिग्री एंगल बनाती हुई प्रारंभ या खत्म होंगी। 90 डिग्री से एंगल कैसे बनाएंगी? ये जैसे हमने बताया आपको, ये देखिए, ये रेखा है ना, ये चालक है, चालक सीधी लाइन लग रही है, इसका 90 डिग्री कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। इससे 90 डिग्री से एंगल बनाकर ये या तो ये घूम रही है और यही बाहर जा रही है। तो हमने क्या कहा कि 90 डिग्री से चालक की सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखाएं जो हैं वो प्रारंभ होंगी या खत्म होंगी। अच्छा, रेखाएं लंबाई के परपेंडिकुलर दिशा में, अभिलंब की दिशा में दूर हटने की कोशिश करती दिखती हैं। दूर हटने की कोशिश लंबाई की दिशा, अभिलंब की दिशा में। ये देखिए, अभिलंब है, अभिलंब किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। अभिलंब कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। इस अभिलंब से दूर हटने की कोशिश करिए। ये देखिए, दूर जा रही है, ये दूर जा रही है, ये अनंत की तरफ जा रही है, ये अनंत की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो एक गुण इनका ये होता है। इस गुण को, इसके अलावा रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती। परस्पर क्यों नहीं काटती कभी? क्योंकि एक किसी भी बिंदु पर जो हमने स्पर्शजा खींची है, एक बिंदु पर दो स्पर्शजा नहीं खींच सकते। दो स्पर्शजा नहीं खींच सकते, इसका मतलब दो विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते, इसका मतलब दो बल नहीं हो सकते। तो रेखाएं कभी भी परस्पर नहीं काटेंगी, ठीक है। तो ये भी एक गुण इसका होता है। Q जब 0 से ज़्यादा होता है तो रेखाएं इस तरह से यहाँ से निकल के अनंत की तरफ जा रही हैं, और Q जब छोटा होता है 0 से तो रेखाएं अनंत से आकर अंदर की ओर जा रही होती हैं। ये सारी चीज़ें बल रेखाओं के बारे में आपको प्रमुख जानकारी है।